नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि जंतु विज्ञान कक्षा 12 कृषि में होता है, उसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आ चुका हूं। इसमें संघ अर्थोपोडा का एक सदस्य है कॉकरोच, जिसको आप तिलचट्टा बोलते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी 2-3 क्लास हमारी संघ अर्थोपोडा पर लगने वाली है, तिलचट्टा के अलावा जो अर्थोपोडा के सदस्य हैं उनके लिए। चलिए तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए तिलचट्टा का जो क्लासिफिकेशन है, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही मैं आपको बोलूंगा याद करने के लिए। देखिए, इसका किंगडम एनिमोलिया होता है, आपको ध्यान में रखना है। ब्रांच यूमेटोजोआ, इसको आप नहीं याद करेंगे, जरूरी नहीं है। और जो डिवीजन है वो बाइलेटेरिया होता है, इसको भी नहीं याद करना है। सेक्शन जो है वो यूसिलोमेटा होता है, ये भी नहीं ध्यान में रखना है। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखिए, जो सब फाइलम है मैंडिबुलाटा होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लास इंसेक्टा होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, या उसी को हेक्सापोडा बोलते हैं। उपवर्ग यानी सब क्लास टेरिकोटा, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑर्डर अर्थोप्टेरा, ये आपको ध्यान में रखना है। जीनस पेरिप्लेनेटा है, इंपॉर्टेंट है। और जाति जो है वो अमेरिकाना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होता है उसका एक कॉकरोच यानी तिलचट्टे के बारे में, इसकी खोज बांसीबोल्ड ने की थी। देखिए, जंतु सभी जगह पर पाए जाते हैं। तिलचट्टा होता है, इसमें ज्वाइंटेड अपेंडिजेज यानी संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। चूंकि ये कीट है, सारे कीटों में संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। जब आप पीएससी करेंगे तो आपको एंटोमोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। इसका शरीर सिर, वक्ष और उदर यानी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में विभाजित होता है। सिर जो है इसमें 6 यानी 6 सेगमेंट होते हैं सिर में, आप लोगों को पता होगा। 6th सेगमेंट होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। वक्ष जो है 3 होता है, आपको पता होगा। प्रो, मिजो, मेटाथोरैक्स यानी अग्रवक्ष, मध्य वक्ष, पश्च वक्ष। उदर जो है 11 खंडों में विभाजित होता है, ठीक है। आंख एक जोड़ी होती है सभी कीटों में। श्रृंगिका जो एंटीना होता है वो भी एक जोड़ी होता है। पंख 2 जोड़ी होते हैं, ठीक है। और इसमें 5 खंड होते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पैर 3 जोड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर फिगर आप लोग देख लीजिए, इसको समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए, इसका ये जो पार्ट है और ये दोनों इसके एंटेना है एक जोड़ी। यहाँ पर इसका हेड है ये वाला पार्ट, ये इसके जो आंखें हैं वो हैं एक जोड़ी। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, देख लीजिए। ये इसका हेड है, ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ एनल सरसाई आप लोग देख सकते हैं, ये है। और एनल स्टाइल यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कॉकरोच एक लिंगी होता है, जिसको आप यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। जनन जो है वो लैंगिक पाया जाता है। इसमें नर तथा मादा 2 अलग अलग शरीर पर होते हैं। कॉकरोच में 1 जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, 2 जोड़ी जो है वो पंख पाए जाते हैं, और 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। देखिए, जो कीट होते हैं इंसेक्टा वर्ग के, उनका यही लक्षण होता है कि 3 पेयर्स ऑफ लेग, 2 पेयर्स ऑफ विंग और 1 पेयर ऑफ एंटीनी पाए जाएंगे, यानी 3 जोड़ी पैर के पाए जाएंगे यानी 6 पैर, 2 जोड़ी पंख यानी 4 पंख, और 1 जोड़ी एंटीनी यानी 2 एंटीना पाया जाएगा, ठीक है। फिर लार ग्रंथियां लार निकालकर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। आंखों में कुल 4000 ओमेटिडिया होते हैं, ठीक है। इसकी दृष्टि मोजाइक दृष्टि कहलाती है। इसका सिर 90 डिग्री पर झुका होता है। इसे हाइपोग्नाथस बोलते हैं। देखिए, जब आप पीएससी करेंगे तो आपको वहां पर फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स मिलेगा, उसी में आपको पता चलेगा हाइपोग्नेथस क्या होता है, प्रोग्नेथस क्या होता है, ओपिस्थोग्नेथस क्या होता है। ये जो कीट का हेड होता है, ये उसके पोजीशन होते हैं, अपेंडिजेज ऑफ हेड बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम आपको फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी में बीएससीएजी में हम आपको उस क्लास में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, पूरा शरीर बाह्य कंकाल से ढका होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। देखिए, काइटिन जो है पॉलीसेकेराइड शुगर है। और जो कीटों का जो बाह्य कंकाल है, जिसको एक्जोस्केलेटन बोलते हैं, या उसी को जो है एक्जोस्केलेटन बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और उसके 2-3 और भी नाम होते हैं, और वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। काइटिन नाइट्रोजन तथा शर्करा युक्त तो पॉलीसेकेराइड आपको ध्यान में रखना है। कॉकरोच के अंदर आर्थोडियल झिल्ली पाई जाती है। और कीटों में श्वसन, तो देखिए रिस्पिरेशन इंसेक्ट्स, तो ये देखिए कीट कॉकरोच में जो है ये श्वसन रंगा इसमें नहीं पाया जाता है। इसका खून सफेद होता है, आपको ध्यान में रखना है। और कीट है तो इसमें श्वसन ट्रेकियल द्वारा होता है, ठीक है, कि ट्रेकियल नॉल द्वारा। और ये 10 जोड़ी श्वासरंध्र इसमें होते हैं। प्रॉन, प्रॉन आप लोगों को पता होगा झींगा मछली होता है, इसमें गलफड़ा के द्वारा होता है, चूंकि मछली है। बिच्छू तथा मकड़ी में किताबी फेफड़ा, जिसको बुक लंग्स बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसिकुलर सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच का, ये देख लीजिए। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो खुला प्रकार का पाया जाता है, यानी ओपन टाइप का पाया जाता है।
अन्य नाम इसको लैकुनल प्रकार का बोलते हैं। और देह गुहा हीमोसिल की बनी जो होती है, जिसको हीमोलिम्फ, देखिए जो कीट होती हैं उनकी देह गुहा बॉडी वाल हीमोलिम्फ कहलाती है। ठीक है, हृदय एक जोड़ी पाया जाता है, 3 कक्षी हृदय होता है। हृदय जो है वो न्यूरोजेनिक होता है। ठीक है, कॉकरोच की रक्त कोशिकाएं हीमोसाइट्स कहलाती हैं, ध्यान में रखेंगे। हृदय में 13 जोड़ी एलरी पेशियाएं होती हैं जो रक्त परिसंचरण में मदद करती हैं। आप एक्सक्रेशन देखिए तो आप लोगों को पता होगा कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए कॉकरोच में मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा होता है, 100 से 50 संख्या में होते हैं। और कॉकरोच चूंकि कीट है तो ये उत्सर्जन क्या करता है, यूरिक एसिड का। प्रॉन जो मछली है, तो मछली आप लोगों को पता होगा अमोनिया को उत्सर्जित करती हैं। और इनमें जो उत्सर्जी अंग होता है वो हरित या एंटिनरी हरित होता है। ठीक है, बिच्छू और मकड़ी में उत्सर्जी अंग कॉक्सल ग्रंथि होता है और उत्सर्जित पदार्थ ग्वानिन होता है। और जो कि हम लोग मानव हैं तो हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, आप लोगों को पता भी होगा। कॉकरोच कभी कभी कुछ सहायक जो उत्सर्जी अंग हैं उनका भी कार्य करता है। तो इसमें देखिए जैसे वसा काय है, फैट बॉडीज हैं, नेफ्रोसाइट्स हैं और पोटेशियम यूरेट हैं। कॉकरोच में जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच, तो देखिए ये एक लिंगी होता है, हमने आपको बताया ही। नर तथा मादा जननांग अलग अलग शरीर पर पाई जाती है, ये भी हमने आपको बताया। नर कॉकरोच छोटा तथा मादा कॉकरोच बड़ी होती है, आपको ध्यान में रखना है। नर में मशरूम ग्रंथि या यूट्रिकुलर ग्लैंड पाई जाती है और मादा में क्या पाई जाती है, फैली ग्रंथि या कॉन्गोब्लेड ग्लैंड। ये आपको ध्यान में रखना है कि नर में यूट्रिकुलर और मादा में कॉन्ग्लोबेट। ठीक है, मादा में कोलेट्रियल ग्रंथि पाई जाती है, यह जो है वो ऊथिका का निर्माण करती है। कॉकरोच में पर निषेचन जिसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं वो पाया जाता है। और इसके लार्वा को निम्फ बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 13 बार कायांतरण होता है। उसके पश्चात दो कॉकरोच होता है वो एडल्ट मैनी युवा में बदलता है। कायांतरण जिसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कॉकरोच की बॉडी में जिससे जो छोटा कॉकरोच होता है वो एडल्ट कॉकरोच में बदलता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने 2 ही 3 प्रकार के होते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब वो भी मैं आपको इंटोमोलॉजी बीएससी की क्लासेज में बताऊंगा कंप्लीटली। कॉकरोच में अपूर्ण कायांतरण देखिए पाया जाता है, जो मैंने आपको बताया था इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब ये है कि जो एक लार्वा प्यूपा एडल्ट 4 अवस्थाएं पाई जाएंगी, वही उसी में से यानी कोई एक अवस्था जो है वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, और इसी को पौरोमेटाबोला कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को पौरोमेटाबोला या पौरोमेटाबोलस बोलते हैं। और इसके एक उथिका से लगभग 14 से 16 भ्रूण का निर्माण होता है। कॉकरोच सर्वाहारी होता है, इसका मतलब कि सब कुछ खाता है। ठीक है, ये रात्रिचर होता है, आप लोगों को पता होगा रात्रि में ज्यादा चरता है, कुछ रोग भी फैलाता है। 5 खंडों में इसके पैर पाए जाते हैं। पैर का सबसे लंबा भाग फीमर होता है, आप लोग को पता होगा कि कीटों का पैर में जैसे कॉक्सा होता है, फीमर होता है, टिबिया होता है, ट्रोचेंटर होता है, प्रीटार्सस, टार्सस, इस प्रकार से भाग होते हैं। ठीक है, फूला हुआ भाग कॉक्सा होता है, पतला भाग टिबिया होता है। कॉकरोच जिसकी मदद से दीवारों पर चढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे रोरोलियम बोलते हैं, ध्यान में रखना है। और प्लेंटुली और एरोलियम दोनों के भाग देखिए, जो एरोलियम होता है ये जो प्रीटार्सस का भाग होता है कॉकरोच के पैर का, उस पर कुछ कुशनी पैड पाए जाते हैं, उसी को एरोलियम बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये कॉकरोच के बारे में ये चीज़ें हमने आपको बता दी। मेन चीज़, अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका जूलॉजिकल नेम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है। क्लास जो है वो इंसेक्टा होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 2 पेयर्स ऑफ फिंगर, 1 पेयर ऑफ एंटेनी पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। सर्वाहारी होता है। इस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रात्रिचर होता है, कुछ बीमारी भी फैलाता है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पीडीएफ अपलोड करूँ काजिए डाउनलोड करें। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से अपने क्वेरीज हमसे पूछ के आप सॉल्व करा सकते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।